चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 1 बना दिया था, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो जितने भी चैप्टर हैं उसके बारे में हमने बताया है। आज स्टार्ट करते हैं सोम का इंट्रोडक्शन। सोम थोड़ा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। सोम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो भी यूनिवर्स में हो रही है, मतलब संसार में जो भी चीज़ हो रही है, उसको हमको जानने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। मान लो कोई भी घटना हो रही है यूनिवर्स में, फिनोमेना जो भी हो रहा है, उसको जानने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, हमने बनाई है। उसमें सबसे अच्छी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, मैथ। उसमें से उसके सहायता कौन करती है? मैथ की सहायता, साइंस की सहायता करती है मैथ, जो कि लैंग्वेज है, साइंस को समझने में हमारी मदद करती है। तो साइंस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने से पहले हम भूमिका बना रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आया कहाँ से, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइंस पढ़ते हैं। छोटी क्लासेस में साइंस पढ़ने के बाद हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है। तो उसमें से फिजिक्स का पार्ट है सोम। तो फिजिक्स में भी 2 पार्ट हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके बारे में जो खोजे हुए वो क्वांटम फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है क्लासिकल फिजिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स में जो है हमारा बड़ी बड़ी जितनी भी रिजिड बॉडी हैं, जितनी भी बॉडी हैं, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो मान लो कि कोई बॉडी है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है। इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई बॉडी है। बॉडी पे क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है। तो बॉडी क्या करेगी? या तो उस पर कुछ इफेक्ट आएगा, बॉडी पे कुछ इफेक्ट आएगा, या तो बॉडी मूव कर सकती है, चलने लगेगी, या तो वहीं पे रुकी रहेगी। अब फोर्स किस हिसाब का आ रहा है, उससे पता चलेगा कि बॉडी मूव कर रही है कि रेस्ट कर रही है। हो सकता है बॉडी टूट जाए, डिफॉर्म हो जाए, फेल कर जाए, मतलब उस पर जो भी फोर्स आ रहा है उससे फेल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फोर्स की डिफिनेशन पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी फोर्स अगर बॉडी पे लगता है तो वो मूव कर जाती है, रेस्ट हो जाती है, डिफॉर्म कर जाती है या फेल हो जाती है। तो उसी को समझने के लिए जो हमारा पूरा बनेगा वो मैकेनिज्म उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस चीज़ को मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म पूरा तैयार हो जाता है। इस चीज़ का पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है? मैकेनिज्म बन जाता है, जिसको हम यांत्रिकी के अंदर पढ़ते हैं। तो उसी को जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी का नाम मैकेनिक्स है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये सब सर क्यों बता रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने से पहले मैकेनिक्स हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो अब मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो मैकेनिक्स कहाँ से आई भाई? साइंस ही। साइंस में फिजिक्स आया, फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स, उस क्लासिकल फिजिक्स का एक भाग है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या होता है, चलिए देखते हैं मैकेनिक्स में क्या होता है। मैकेनिक्स में देखिए क्या होता है। कोई भी मान लेते हैं रिजिड बॉडी, या तो वो रिजिड बॉडी होगी या तो नॉन रिजिड बॉडी होगी, दोनों में से एक होगी। तो मान लो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है, रिजिड बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है, लोड लग गया, मान लो कि हम इनफाइनाइट लोड लगा दिए, ऐसा लोड लगा दिए कि जो हमको पता नहीं है, और बॉडी क्या करे? डिफॉर्म नहीं हो रही है, मतलब टूट नहीं रही है। तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। लोड लगाए, बहुत ज़्यादा लगाए, हमको पता नहीं कितना लगाए, इनफाइनाइट तो जानते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जितना कि हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, जितना सोच भी नहीं सकते। तो इतना लोड लगाने के बाद भी बॉडी नहीं अगर डिफॉर्म हो रही है तो उसको रिजिड बॉडी बोल देते हैं साइंटिस्ट लोग। अब देखते हैं नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है। नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है? इसको दृढ़ता भी कहते हैं, दृढ़ पिंड जिसे हिंदी में कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिस पे अगर हमने फोर्स लगाया तो वो बॉडी क्या करी? डिफॉर्म हो गई, टूट गई, या थोड़ा से उसके शेप में चेंज आ गया। ऐसी बॉडी क्या कहलाएंगी? नॉन रिजिड बॉडी कहलाएंगी। तो मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड, दोनों को पढ़ना पड़ता है मैकेनिक्स में। अब आगे देखते हैं। नॉन रिजिड बॉडी को हम नो बॉडी, मतलब ऐसी कोई बॉडी हमारे पास है नहीं, हम मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी होती है, उसे आइडियल सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉलिड भी बोलते हैं। अब मानते हैं, चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि रिजिड बॉडी कौन होती है। मान लो कि किसी भी मैग्नीट्यूड का हमने क्या कर दिया? फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगाया कुछ, और बॉडी में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। बॉडी ऐसे तो टूट नहीं जाएगी, जैसे कि हमारी बॉडी है, कोई कॉपी है, कोई पेन है, पेन से हम लिख ही रहे हैं, तो भी तो एक बॉडी है। तो अब हमको तो छोटी छोटी बॉडी को तो अध्ययन नहीं करता। सोम में तो भाई हमको बिल्डिंग बनानी है,
मैकेनिकल वालों को सॉफ्ट डिजाइन करनी है, इंजन डिजाइन करना है, उसमें पिस्टन चल रहा है वो डिजाइन करना है, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी। तो अगर जो भी स्ट्रेंथ है उसकी, उसमें हमने फोर्स लगाया जिसकी उसकी स्ट्रेंथ से फोर्स बहुत कम लगाया, इतना लगाया कि मतलब उसके एकदम नेग्लिजिबल मान लीजिए, बहुत कम लगाया, तो हम मान सकते हैं कि वो बॉडी रिजिड है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। अब देखिए इसी तरह अगर हमने फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स जो जितनी बॉडी की स्ट्रेंथ थी, बॉडी की स्ट्रेंथ से बराबर या से अधिक फोर्स लगा दे तो बॉडी फेल कर जाएगी, डिफॉर्म कर जाएगी, बॉडी के शेप में चेंज आ सकता है। तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे नॉन रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड बॉडी। हमारे लिए ये समझ में आया कि क्या होगा। अगर रिजिड बॉडी कौन सी होगी? जिसमें अगर हमारी जितनी बॉडी की स्ट्रेंथ है उससे फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, और ऐसी बॉडी जिसपे जितनी बॉडी की स्ट्रेंथ है उससे अधिक फोर्स लग गया तो बॉडी अगर डिफॉर्म हो जाएगी, तो ऐसी बॉडी को क्या करेंगे? नॉन रिजिड बॉडी बोलेंगे। दो तरह से चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? दो तरह से चीजें हो सकती हैं। चलिए देखते हैं आगे। मान लो फोर्स लगा बॉडी पे फोर्स लगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स लगा, उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखिए इसका भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब मैकेनिक्स का भी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। मैकेनिक्स था, मैकेनिक्स पे कोई बॉडी थी, उस पर कुछ स्ट्रेंथ थी, उस पर कुछ फोर्स लगा। अगर फोर्स बहुत कम है तो रिजिड बॉडी, अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कह सकते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी या नॉन रिजिड बॉडी। अब हम कोई ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स लगाए, इसे फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बॉडी सॉलिड हो सकती है। सॉलिड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? सॉलिड हो सकती है। वो लिक्विड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सॉइल हो सकता है। सिविल वाले जानते हैं सॉइल, मिट्टी। अरे कौन खेती नहीं करता आज के ज़माने में? सब लोग सॉइल को जानते हैं। घर पे बनते हैं, उस पे घर पे बनते हैं तो सॉइल पे ही तो बनते हैं। तो अगर बॉडी सॉलिड है, क्या है? अगर बॉडी सॉलिड है तो सॉलिड में दो तरह की बॉडी आएंगी, रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। तो अगर बॉडी रिजिड है तो उसमें सॉलिड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? सॉलिड मैकेनिक्स, जो कि क्लास 11th क्लास में हमने पढ़ा, 11th 12th में। नॉन रिजिड बॉडी में क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं सोम का। क्या करते हैं? सोम का। क्या अध्ययन करते हैं? सोम का अध्ययन हम करते हैं। इसी को मॉम भी बोलते हैं, कहीं कहीं मॉस भी मिलता है, मैकेनिकल वाले मॉस के नाम से पढ़ते हैं। अगर फ्लूइड का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सॉइल का अध्ययन कर रहे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। चलिए इतना हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा है तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।